सुंदस, उमर, वसीम, किसी को कोई प्रॉब्लम है आप लोग बेटा पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको जवाब दे सकूँ, ताकि फिर हम आगे फॉरवर्ड होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम है अभी तक यहाँ पे किसी को? नो, ऑल क्लियर? समझ में आ गया फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल न्यू कैसे बनती है। अब इसको हम आगे फर्दर चलेंगे। सुंदस, कासिम, दुआ, वसीम, उमर, राइट, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ताहिर साहब। ओके, यहाँ पे सबको किसी को नज़र आ रहा है सबको मेरी स्क्रीन फोटोशॉप की? ये एक वाइट बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको, छोटा सा। ठीक है, अब वाइट बॉक्स में हमने इस चीज़ में यहाँ पे इमेजेस को कैसे इंपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से ये फूल, जैसे कि हम यहाँ से इमेज ले रहे हैं, ठीक है, हम इस इमेज को सेव करने लगे हैं। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखें, कभी भी कोई भी इंटरनेट से पिक्चर उठाए ना तो उसकी हाई डेफिनेशन HD क्वालिटी में उठाइएगा। यहाँ हमारे पास लिखी हुई आ रही होती है 550, 340, ये क्या होता है मैं भी बताती हूँ। 550 बेसिकली क्या होता है, इसकी विड्थ है, और 340 इसकी हाइट है। 550, 340 मतलब ये थोड़ी सी लो रेजोल्यूशन पे, जितना हमारा ये ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास रेजोल्यूशन हाई होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ पे अभी ये देखें 1667, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सेव कर रही हूँ। एक तरीका ये है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बस फ्रूट फ्लावर्स के नाम से सेव कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ये आ गई है, ओके, ये फॉर्मेट में देखते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ आ रहा है कुड नॉट प्लेस द डॉक्यूमेंट फ्लावर्स JFI जिफ फॉर्मेट बिकॉज नो पार्सल्स और फाइल फॉर्मेट कैन ओपन द फाइल। अब कुछ फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जो फेसबुक अफोर्ड नहीं करता, मतलब फेसबुक उस फॉर्मेट को अपने पास नहीं खोलता। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए होगा, हम दूसरे फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है JPEG, इसको हम बोलते हैं JPEG। JPEG हमारे पास इस तरह की पिक्चर्स को बोलते हैं, जो हमारे पास जैसे आप पिक्चर खींच रहे हो अपने मोबाइल से, आप नेट से कोई पिक्चर उठा रहे हो, तो ये हमारी JPEG है। PSD फॉर्मेट में क्या होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल, मतलब फोटोशॉप की जो अपनी ओरिजिनल फाइल होती है वो PSD फॉर्मेट में होती है, उसको हम बोलते हैं PSD। P फॉर पैरेट, S फॉर स्कूल एंड D फॉर डॉग। ठीक है, मैं इसको अब सेव कर रही हूँ, सही है, फ्लावर्स के नाम से। एक तरीका ये है, मैंने इसको सिर्फ पकड़ा है, मैंने अपना माउस माउस नहीं छोड़ना है आपने, सिर्फ क्लिक, और यहाँ पे हम फोटोशॉप पे लेके जाएंगे और यहाँ पे स्क्रीन पे लाके छोड़ देंगे, तो देखिएगा अब आपके पास यहाँ पे फोटो आ जाएगी। देखें, अब ये एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ये एक क्रॉस बॉक्स, ये क्या है भाई, उसने बोला है अभी भी ये रिस्ट्रिक्टेड है, अभी भी ये मेरी हिस्ट्री में नहीं आया है। आप अभी कंफर्म है आपने इस फोटोशॉप पे ये चीज फाइल को इंपोर्ट करना है या नहीं, वो अभी पूछ रहा है। अगर आप इसको एंटर कर देंगे तो ये फोटोशॉप की हिस्ट्री में आ जाएगा, और अगर आपको ये नहीं चाहिए, बाय मिस्टेक आपने पुट कर दिए, तो आप यू कैन गो फॉर द स्केप, तो ये गायब। ठीक है, अगर मैं इसको एंटर करूंगी वही बात हो गई, क्लिक, क्लिक नहीं छोड़ना है, फोटोशॉप पे लेके जाना है यूं करके, और यहाँ पे लाके स्क्रीन पे छोड़ देना है। ठीक है, एंटर करूंगी तो ये एंटर, अब ये फोटोशॉप में आ चुकी है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे इसको छोटा करना है, ये बहुत बड़ी है यार, मैं अब इसको क्या करूंगी, कंट्रोल T। ठीक है, कंट्रोल T से ही देखिए वही वाले बॉक्स बने हुए आ गए जब मैं इस चीज को इंपोर्ट कर रही थी। अब मुझे इस इमेज को, ओ, ओ, अब आ रही है आप लोगों को पिक्चर नजर?
ठीक है, आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम से नीचे से उठा के फोटोशॉप पे जाके और आपने आके यहाँ पे माउस को लाके स्क्रीन पे छोड़ देना है, तो आपकी वो जो पिक्चर है वो यहाँ आ जाएगी। अब ये पूछेगा, अब आपने इसको क्या करना है, प्लीज थोड़ा पहले से एक्सप्लेन करें, तस्वीर तक ठीक, ओके। देखें, अगर आपके पास, हम क्रोम पे अगर कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे असल अब मेरे पास आपको फोटो वो स्क्रीन नजर आ रही होगी क्रोम की, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर कोई इमेज को सेव करती हूँ ना, तो मेरे पास ये नीचे एक इमेज आ जाती है, डाउनलोड में आ जाती है। एक तरीका ये है कि अगर मैं इसको पकड़ के और इसको मैं यूं उठाऊं, और देखिए यहाँ तक तो आपको नजर आ रहा होगा, मैं फोटोशॉप पे लेके जाऊं, ये यहाँ से एकदम से जैसे आप लेके जाएंगे ना, तो आपके पास फोटोशॉप की स्क्रीन खुल जाएगी। तो आप यहाँ लाके, आप यहाँ जैसी स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पे लाके वो आपसे पूछेगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगेन यहाँ पे लाके, अगर यहाँ फोटोशॉप की स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, राइट? फोटोशॉप की स्क्रीन दिख रही है? जल्दी से बताइए ताकि मैं इसको छोड़ूं। यस। अब देखिए मेरे माउस पे बना हुआ आ रहा है प्लस का निशान, इसका मतलब मेरे पास कोई इमेज है। अगर मैं अपना माउस का क्लिक छोड़ दूं, लेफ्ट क्लिक, तो वो अब इस तरीके से बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। अब वो ये पूछ रहा है, इसको या तो आप छोटा बड़ा अभी कर लें या बाद में कर लीजिएगा। अगर आप इसको एंटर करेंगे तो ये फोटोशॉप की हिस्ट्री में आ जाएगी, और अगर आपको ये पिक्चर नहीं चाहिए, सिंपल स्केप दबा दें, या ऊपर ये बटन आ रहा है, ये देखें, एक ये आप इसको यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? कैंसिल ट्रांसफॉर्म। ये एक मैनुअल तरीका है। मैं अगर यहाँ से करूँ, और अगर यहाँ राइट पे लिखा हुआ आ रहा है कमिट ट्रांसफॉर्म, मतलब एंटर, अगर आपने कमिट करना है इस फोटोशॉप के अंदर तो आप एंटर दबा दें, या तो आप ये मैनुअल तरीके से जाके कर सकते हैं। अगर मैं इसको एंटर दबा दूं, तो ये अब ये यहाँ आ गया, और देखिए ये बॉक्स में से बॉक्स हट गया है। अब वो ये कह रहा है कि यार, या मेरी हिस्ट्री में आ चुका है, अब आपने जो करना है सब कर सकते हो। अब मैं कह रही हूँ बहुत बड़ी हो गई है, इसको मुझे छोटा करना है। एक तरीका तो ये है, ये ऊपर सेलेक्ट के नीचे आप लोग देख रहे होंगे शो ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है? एक चीज को छोटा या बड़ा करना, राइट? ऐसा ही होता है, मतलब आप सबको पता होगा, दायरा इतना तो पता है। ठीक है, अब मैं इसको ये कह रही हूँ कि मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको छोटा करना है मुझे। अब या तो मैं इस पे चेक लगा दूं, तो मैं जितनी भी इमेज को यहाँ इंपोर्ट करूंगी, सब इमेजेस के साथ ये देखिए इस तरह के बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये, ठीक है, ये बॉक्सेस, अगर मैं कभी भी कोई भी इमेज उठाऊंगी, तो ये ऑटोमेटिकली इस बॉक्स के साथ एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसको कहती हूँ कि अब मुझे इसको छोटा बड़ा करना है। देखिए, अब मैं ये देख, एक होता है यूं करना, देखें अजीब सी नहीं लग रही पिक्चर, राइट? अगर मैं इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल हटा दूं और नहीं लगा हुआ, तो हमने पिक्चर पे क्लिक करना है। डू रिमेंबर दिस, ये हमेशा चेक दो, ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट मतलब आप पिक्चर, इस इमेज पे जिस चीज को सेलेक्ट करेंगे, जिस चीज पे जाके क्लिक करेंगे, वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी। आपको मैनुअली ना यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट नहीं करना होगा। ये क्या चीज है, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं, अभी तक यहीं तक देखें। अब मैं इसको कह रही हूँ मुझे इसको छोटा करना है। अब मैंने क्या करना है, या तो हमने कहा, मैंने क्या कहा था, या तो आप ट्रांसफॉर्म टूल को क्लिक कर दें तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, या तो आपने कंट्रोल टी, पहले कंट्रोल दबाना है फिर टी दबाना है। तो देखें अब इस तरह का ये बॉक्स बना हुआ आ गया। अब मैं कह रही हूँ मुझे छोटा करना। एक तरीका तो ये होता है कि हमने यूं छोटा कर दिया, यार ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है ना? सबसे हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज को आपने छोटा करना है ना, शिफ्ट दबा के करना है। शिफ्ट अगर मैं प्रेस करती हूँ तो ये देखिए इक्वली बड़ा और छोटा होगा, तो हमें ये अब मैं इसको शिफ्ट दबा के करूंगी तो ये देखें एक जगह से ऊपर और बड़ा हो। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ से बीच से बड़ा करना है, तो शिफ्ट एंड ऑल्ट, शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे तो ये देखें बीच से बड़ा होगा। देखिए बीच से बड़ा और छोटा, बीच से इक्वली बड़ा और छोटा, ठीक है। और मैं अगर शिफ्ट दबाऊंगी तो देख लें वापस एक तरह से हो, ठीक है, एक साइड से होगा, उसके ऑपोजिट साइड से। ये देखें, अगर मैं यहाँ से करूंगी तो ये यहाँ से बड़ा होगा, ठीक है, ऑपोजिट साइड से। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी चीज को भी छोटा और बड़ा करना हो तो हमने हमेशा शिफ्ट दबा के करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यू कैन आस्क।
then we will go for the further things. Any question, please? Clear? All clear? ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास। अब मैं कह रही हूँ मेरे पास एक कंप्यूटर में फाइल सेव है और मैं वो यहाँ से इंपोर्ट करना चाहती हूँ। फाइल, यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्लेस का ऑप्शन। प्लेस का मतलब क्या होता है, एक चीज पे दूसरी चीज रख देना। अगर हम किचन में एक टॉप है हमारे पास, मतलब डाइनिंग टॉप है, मतलब हमारे पास डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर अगर हम कोई चीज रख रहे हैं तो हम एक चीज लाके उसके ऊपर रख रहे हैं ना। अब वो यही बात बोल रहा है कि आपने अगर यहाँ पे कोई चीज को रखना है तो प्लेस का ऑप्शन दबाएं। अगर मैं इसको प्लेस पे जाऊँ तो हमारे पास ये वही माई डॉक्यूमेंट की फाइल खुल जाएगी। ठीक है, जिसमें ये हमसे पूछ रहा है क्या चीज यहाँ पर आपने प्लेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज प्लेस करनी है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पर आके वही ऑप्शन पूछेगा, एंटर करना है या एस्केप दबाना है, कंफर्म हो या नहीं, आपने ये डालना है या नहीं मेरे पास। अगर आपने इस पे काम करना है तो एंटर, नहीं दबाना, ओ सॉरी मिस्टेक हो गई, तो यू गो फॉर द एस्केप, गायब। ठीक है, अगर हमारे पास वापस, अब मैं कह रही नहीं मुझे कोई और चीज डालनी थी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक बॉम्बे बाइट्स है, मैं इसको प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं कह रही नहीं, हाँ मुझे ये सही है, सही लग रहा है, हाँ लेकिन छोटा चाहिए। शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे तो हम इसको बीच से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। एंटर, ये चीज हमारे पास अब फोटोशॉप में आ चुकी है। ठीक है, अब हम चाहे तो उसको बड़ा कर सकते हैं, चाहे छोटा कर सकते हैं, चाहे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चाहे इसको हम पकड़ के ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर इधर उधर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया? ऑल क्लियर? अब ये तरीका, अब हमारे पास दूसरा तरीका हो गया फाइल को यहाँ लेके आने का। अच्छा, अब मैं, अच्छा ये मिट कैसे रहा है, मैं इस पर सिर्फ क्लिक कर रही हूँ और कीबोर्ड में से बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये चीज डिलीट हो जाएगी। मैंने बैक स्पेस दबाया, डिलीट हो गई। अब मैं कह रही हूँ एक और तरीका, अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओपन, जिसका शॉर्ट की है कंट्रोल टी, सॉरी कंट्रोल ओ, कंट्रोल एंड ओ। ठीक है, कंट्रोल ओ दबाएंगे तो ओपन हो जाएगा इस तरह का बॉक्स, जो कि आपके माई कंप्यूटर की स्क्रीन पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज को इंपोर्ट करती हूँ तो ये चीज, फोटोशॉप की स्क्रीन खुली हुई आप लोग के पास ना, राइट? हाँ, ये चीज यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। अब मैं कह रही हूँ ये चीज को मुझे इस वाली फाइल पे लेके आना है। अब कैसे लेके आएंगे? एक तो तरीका ये है कि हमने इसको पकड़ा, ऊपर लेके गए, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। एक तरीका तो ये, हाँ ये तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब हम क्या करेंगे, याद है मैंने आपको तरीका बताया था, कंट्रोल टी दबाएंगे तो हम इसको एजिस से पकड़ के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे बॉक्स के अंदर आ गए। अच्छा, मैंने इसको जूम इन जूम आउट कैसे किया, बड़ा कैसे किया, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस से छोटा, कंट्रोल प्लस से बड़ा, कंट्रोल माइनस से छोटा। ठीक है, कंट्रोल प्लस से बड़ा, कंट्रोल माइनस से छोटा। ठीक है, एक तरीका। पहले हम ओपन वाला तरीका, प्लेस वाला तरीका, फिर हम यहाँ से पकड़ के जो हम इस फाइल से इस फाइल पे लेके आते, क्लिक एंड ड्रैग। चौथा तरीका, पांचवा तरीका ये कि हमने यहाँ से फोटोशॉप, हमने क्रोम से उठाया और क्रोम से उठा के लाके यहाँ छोड़ दिया। पांचवा तरीका। अब मैं आपको छठा तरीका भी बताती हूँ। अब ये है इमेज, अब मैं कह रही हूँ ये पूरी सिलेक्टेड हो जाए और मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँ, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल ए फॉर ऑल। ऑल मतलब इस इमेज के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर जितनी भी चीजें सब सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैंने कंट्रोल ए किया तो आप गौर करें, ये एक डॉटेड नुमा बॉक्स बना हुआ आ रहा है, देखें। अगर मैं आपको और जूम करूं, कंट्रोल प्लस दबा रही हूँ मैं जूम के लिए, ये एक डॉटेड नुमा बना हुआ आ रहा है। कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा, कंट्रोल ए दबाऊंगी तो ये वापस आ जाएगा। कंट्रोल ए, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, कंट्रोल डी। ठीक है, ये एक शॉर्ट कीज है इन सब चीजों को सिलेक्ट करना। अब मैं कह रही हूँ मुझे ये सारी चीजों को सिलेक्ट करना है सर, सबको। तो मैंने कंट्रोल ए दबाया, फिर मैंने दबाया कंट्रोल सी। कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल सी मतलब कॉपी। और मैं यहाँ जाके पेस्ट कर रही हूँ तो कंट्रोल वी। ठीक है, ये हमारे पास वो इमेज आ गई। वही तरीका है इसका छोटा और बड़ा करने का। पकड़ के मैं ऊपर लेके आ रही हूँ। ठीक है,
अब मैं इसको के बराबर में फिट कर दिया, ठीक है। एक तरीका ये भी है, सही है। अब एक और तरीका मैं आपको, लास्ट तरीका एक और बता रही हूँ। अब मैं इसको गायब कर रही हूँ और इसको हम पकड़ के यूं भी कर सकते हैं। इसको पकड़ के हमने हटाया बाहर तो ये अलग हो गया। अब मैं कह रही हूँ मुझे वापस चाहिए, मैं इसको यहाँ लेके जा रही हूँ तो आप देखिएगा एक ब्लू लाइन बनी हुई आ रही है। ब्लू लाइन का मतलब ये है, वो कह रहा है कि मैं यहाँ डाल दूँ इस फाइल को, तो मैंने इसको फिर लाके आज छोड़ दिया तो ये फाइल वापस यहाँ पर आ गई। निकालना है, इसको पकड़ के नीचे ले आए तो ये अलग हो जाएगी। अब तरीका ये है कि मैं कह रही हूँ कि इसको उठा के मैं यहाँ ले आऊँ, उसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसको मैंने पकड़ा और यहाँ लाके छोड़ दिया तो हमारी ये चीज यहाँ भी आ जाएगी, ठीक है। और ये बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब हम यहाँ तक मैंने रोक दिया है। अब हमारा क्यूए सेशन चलेगा। अब आप लोग मुझे बताएं यहाँ तक कि कोई क्वेश्चन, कोई जवाब, कोई सवाल, कोई चीज आप मुझे काइंडली इन्फॉर्म कीजिए ताकि मैं उस चीज का आप लोगों को जवाब दे सकूँ। बस हमारा यहाँ आज का सेशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन से हम टूल्स पे आएंगे और कल आप लोग के पास फोटोशॉप इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मैं आगे का काम बताऊंगी आप लोगों ने काम कैसे करना है। अभी मैं आज का टास्क कोई नहीं दे रही काम, क्योंकि अभी आप लोगों के पास फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है। तो प्लीज काइंडली आप मुझे बताएं किसी का कोई सवाल। नो मैम, ऑल क्लियर। ओके दुआ, गुड। उमर, कासिम, जोबिया, सुंदर, एनी क्वेश्चन? क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। किसी को कोई सवाल? इजी वे में समझाया मैम आपने, थैंक यू सो मच जुबिया। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो, अभी भी, कल भी, किसी वक्त भी, ठीक है। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टास्क देंगी तो प्रैक्टिस करने के बाद और अच्छा मेमोराइज हो जाएगा। उमर, मसला ये है कि मैं भी टास्क नहीं सकती क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को आज फोटोशॉप इंस्टॉल करने के लिए भेजा है। आप सब जब इंस्टॉल कर लोगे फिर उसके बाद टास्क रोज के रोज मिलेगा, आज मैं नहीं दे रही। मैम रिकॉर्डिंग दे के अगेन प्रैक्टिस करूंगी। ओके जुबिया, आप फॉर श्योर प्रैक्टिस लाजमी है। मैं इंशाल्लाह कल छोटा सा ओवरव्यू जब स्टार्ट होगी क्लास तो 10 मिनट्स में मैं पिछली क्लास का रिकैप दे दूंगी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं। और मैं उसका फोटोशॉप कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं उसका आप लोगों को पूरी वीडियो शेयर करके आप लोगों को भेज दूंगी। हम खुद प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो प्रॉब्लम आई तो आपको बता देंगे, ठीक है। सुंदर, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क इन द ग्रुप एज वेल। अगर आप ग्रुप में मैसेज छोड़ दो मुझे, मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो कोई और रिप्लाई कर देगा। बाकी ये कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके और पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको भिजवा दूंगी ताकि आप आराम से फोटोशॉप अपने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें। और कोई क्वेश्चन है यू कैन गो फॉर दैट। और जब आप लोगों के पास कल फोटोशॉप इंस्टॉल्ड हो जाए तो कल आप सब बैठ के प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा ताकि परसों अगर कोई क्वेश्चन हो या कल कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उस चीज का मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं या कोई और आप लोगों को जवाब दे सके। हो सकता है मैं कभी कभार जवाब नहीं दूंगी, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। उमर आप बताओ, सुंदर आप बताओ। अगर फॉर एग्जाम्पल सुंदर से मुझसे सवाल पूछा कि मूव कैसे करते हैं तो मैं नहीं दे रही जवाब, मैं बोलूंगी उमर आप बताओ जवाब। तो मैं इस तरह भी किसी से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग को पूछ सकती हूँ। ये क्विज काइंड ऑफ अ क्विज है जो 24 घंटे चलेगा ताकि आप सबकी प्रैक्टिस हो सके। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा एक्टिव और कौन सबसे ज्यादा इन सब चीजों को लेके चलता है। एनीथिंग एल्स? वेलकम, हर कोई यहाँ पे अवेलेबल है। मैं ग्रुप में यही क्रॉस क्वेश्चन मैं रोज के रोज चलते फिरते कोई भी क्वेश्चन डाल दूंगी, कोई भी जवाब दे, सबको जवाब दे। कोई जो पहला क्वेश्चन का जवाब का आंसर देगा उसका हम प्लस में एक नंबर देंगे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, बिल्कुल मिल जाएगी सुंदर, सॉरी सुंदर। एनीथिंग एल्स? वेलकम। अब मैं ग्रुप पे हो सकता है मैं कुछ देर बाद एक सवाल छोड़ दूँ। अब देखते हैं कौन सबसे पहले एक्टिव यूजर उस सवाल का जवाब देगा। सबको एक्टिव रहना है ग्रुप पे। मैं पूछ लूंगी किसी भी चीज का शॉर्ट की सेव कैसे करते हैं, शॉर्ट की बताओ, ओपन का शॉर्ट की, क्लोज का शॉर्ट की, किसी का मूव कैसे करते हैं, कितने तरीके मैंने बताए थे। कुछ भी क्वेश्चन चलते फिरते पूछूंगी ग्रुप पे और फिर मैं उसको रियलाइज करके एंड में एक फाइल बनेगी, देखूंगी किसने सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन के आंसर दिए।
हो गया? और किसी का कोई सवाल? बस फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे, जल्दी जल्दी से जवाब देना शुरू कर दें। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं।